अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर हैं, जिसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ीकुर रहमान। सबसे पहले शफ़ीकुर रहमान का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। शफ़ीकुर रहमान 1920 में पैदा हुए थे और 2000 में उन्होंने वफ़ात पाई थी। मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है आप अंडरलाइन कर लें, इस फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद शफ़ीकुर रहमान के मज़ाक का अंदाज़ बहुत हल्का फुल्का नहायत शाइस्ता है, इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद 1942 में आपके अफ़सानों का पहला मजमुआ किन्ने शाया हुआ। आपके दीगर मजमू में शगुफ़े, मधुजुज़र, हमाकते, मज़ीद हमाकते और दजला वगैरह मशहूर हुए। अब हम इंट्रोडक्शन चैप्टर की तरफ आते हैं। तो चैप्टर में उन्होंने ये बताया हुआ है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ परिंदों को और जानवरों को मज़ाहिया अंदाज में बताया हुआ है, किसी की खूबियाँ बताई और किसी की खामियाँ बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने कौवे का जिक्र किया है। अच्छा, इससे पहले मैं कोई बताती चलूँ कि मैंने हर जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिख लिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख के मीनिंग कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहले है कौवा। कौवे के बारे में बताते हैं कि कौवा जो है वो मूड ख़राब करने में, सुबह सुबह मूड ख़राब करने के लिए जो है वो आ जाता है, क्योंकि जब वो कौवा बोलता है तो हमें वो बोलता है वो बहुत बेसुरा लगता है, जिस वजह से जो है ना हमारा मूड, हमारा मजाज जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कौवे जो हैं वो काले होते हैं, बर्फ़ानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कौवा नहीं पाया जाता। सफ़ेदी माइल होता है गंदा सफ़ेद जो होता है ना रंग, उसको कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसके अलावा उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में इसको बताया है कि जब बंदूक चलती है तो कौवे इसको क्या समझते हैं, अपनी ज़ाती तौहीन समझते हैं और लाखों की तादाद में एक जगह से उड़ते हुए आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है बुलबुल का, कि बुलबुल जो है ना वो एक रवायती परिंदा है, और बुलबुल जो है ना उसके बारे में ये ख्याल रहता है कि वो बहुत अच्छा जो है ना वो बुलबुल गाती है। लेकिन ये है कि जो शायर हमारे हैं, हमारा जो अदब है, हमारा जो लिटरेचर है, उसके अंदर बुलबुल को जो है ना वो हमेशा रोने पीटने के लिए या आहोजारी करने के लिए, आहोजारी कहता है रोना पीटना, दुख मनाना, गम करना, इन चीज़ों के लिए उसको जो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सेकेंडली उन्होंने बताया हुआ है भैंस। भैंस जो है वो मोटी होती है और खुश मिजाज होती है। भैंस की कोई किस्म नहीं होती, भैंस की जो है ना एक ही किस्म होती है, हर भैंस एक ही जैसी होती है। और भैंस के जो बच्चे होते हैं वो ननियाल ददियाल दोनों पर जाती है। उन्होंने इधर मज़ाहिया अंदाज में बताया कि भैंस की शक्ल सूरत जो है वो एक जैसा, सब भैंसें एक जैसी ही लगती हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं लगता। उन्होंने बताया हुआ कि भैंस का काम क्या है, मशगला करना और जुगाली करना और लेटे रहना, ये भैंस का काम है। और भैंस का जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाती पीती है और लेटी रहती है, इसलिए वो क्या है, मोटी ताज़ी रहती है। उसके बाद उन्होंने उल्लू का बताया है। उल्लू का उन्होंने बताया कि उल्लू जो है ना वो एक ज़हीन और दानिशमंद परिंदा है, लेकिन फिर भी वो है उल्लू ही। और उल्लू का उन्होंने बताया कि उल्लू की जो है वो 20 किस्में हैं। उल्लू जो है रात भर जागता और हू का विर्द करता है और सारा दिन जो है वो सोता है। उल्लू के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि और उनके माँ बाप यही समझते हैं कि ठीक है। बिल्ली के बारे में उन्होंने बताया है कि बिल्ली जो है उसकी कई किस्में हैं, और बिल्ली जो है उसकी कई किस्में बताई गई हैं। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसको हम घर में पालते हैं, और बिल्ली जो है वो 1 साल के अंदर अंदर आप उसको सुधार सकते हैं। सुधारना मतलब पालना, 1 साल में वो पाली जा सकती है। और बिल्ली जो है वो जब लड़ने पर बिल्लियाँ जो है आपस में जब लड़ने पर आती हैं तो एक दूसरे का मुंह नोचती हैं, यानी कि अपने नाखूनों से जो है, पाँव के नाखूनों से जो है एक दूसरे का मुंह नोच लेती हैं। ठीक है। उन्होंने बताया है कि बिल्लियाँ जो है वो दोपहर को सो जाती हैं, वो रात तक इंतज़ार नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात बज़ाहिर हर सोई हुई बिल्ली इधर उधर देखकर चुपके से बाहर निकल जाती है। इन्होंने मजाक के अंदाज में इसको बयान किया है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कवर हो गया है। अब हम आते हैं इसकी मश्क की तरफ। तो मश्क में आपका पहला सवाल है कौवा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है। तो इसका जवाब है कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है। तो इसका जवाब है पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं। बंदूक चले तो कौवे इसको अपनी ज़ाती तौहीन समझते हैं। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है। तो किसका काट के आप इधर लिख देंगे, इसमें कसूर किसका है, हमारे अदब का है। बुलबुल के गाने की क्या वजह है, उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है। तो इसका आपका जवाब है पेज नंबर 80 पर, यहाँ पर देखें, ये
लास्ट पैराग्राफ से ऊपर जो फर्स्ट लाइन है उसका। एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, आलाप होता है सुर लगाना, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला ख़राब है आप तंग आ जाएं तो उसे खामोश करा सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका भैंस का मशगला क्या है। तो भैंस का मशगला जुगाली करना और तालाब में लेटे रहना है। भैंस किस लिहाज से इंसान ज़्यादा खुश नसीब है, तो इसका आंसर हम भैंस के टॉपिक में जाते हैं। ये पेज नंबर है आपका 81, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर ये है। भैंस का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, इसे कल की बात आज याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं। आप इसके आगे लिखें उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। आगे उल्लू को कौन पसंद करता है, इसका जवाब उल्लू में जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ ये यहाँ से। उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मदा हो, मदा यानी चाहने वाला हो। उसके बाद है उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में क्यों दिलचस्पी नहीं होती, तो इसका आंसर ये है उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं, वो जानता है कि ये सब बेकार है। अगला सवाल है बिल्ली कितने अरसे में सुधाई जा सकती है। उसके आगे आप लिख लें बिल्ली 1 साल में सुधाई जा सकती है। बाकी ये ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ये आपके हैं अल्फाज मुतज़ाद, इराब और मुज़क्कर मोनस, इनको अलग-अलग करके लिखना है, तो ये आपका काम है, इसको आप खुद करेंगे। उसके बाद हम खुलासे की तरफ जाते हैं, तो ये आपका खुलासा है यहाँ से सबक का। ठीक है, ये कव्वे का खुलासा यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी तरह ही आपने बिल्कुल लिखना है, ये कव्वा बुलबुल, इसको आपने मार्कर से लिखकर आगे आपने इसको लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही इसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ तक आपका इसका बनता है खुलासा। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।